हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द अनुज की पाठशाला। दोबारा से मैं आप सभी का स्वागत है। जय हिंद आप सभी का। तो इससे पहले हमारा टॉपिक अभी जो टॉपिक जो है ये है भारतीय इतिहास। इससे पहले भी एक लेक्चर में एक सेशन में कर चुका हूँ जिसमें आपका 25 क्वेश्चन थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएस यूपीपीसीएस यूपीएससी इन सब में क्वेश्चन में इस सब में बहुत आते हैं। तो उसी का सेकंड सेशन लेके आप लोग के बीच में आया हूँ मैं दोबारा से। चलिए आ जाइए सभी लोग हमारे लाइव चैनल पे। फिर शुरू करते हैं हमारा अभी का फिर से सेकंड क्लास। चलिए चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे आप लोग के बीच में। तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद ये ज़रूरी है, हमको मिलना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोग के बीच में सेशन लेके आ रहा हूँ, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है उस सब में जीके जीएस जो है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको हर जगह, हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा हमारा पहला क्वेश्चन अभी का क्या है, इन कथनों में विचार करना है। तो अभिकथन जो कि क्या है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को ब्रिटिश राजनीति और गतिविधियों से मोहभंग होने लगा। ठीक है। कारण कारण क्या है, युद्ध काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तथा उनके द्वारा किए गए सभी वादे भूल गए थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है ए बी सी डी में से। तो एक ऑप्शन क्या है आपका, ए और आर। ए और आर दोनों सत्य है। जो अभी कथन जो है और कारण जो है वो दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याकरण करता है। इस बी क्या है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याकरण नहीं करता है। सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो है भारतीय ब्रिटिश राजनीति और गतिविधियों में मोहभंग होने लगा था, क्योंकि इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने उनके द्वारा किए वादे जो है वो पूरे नहीं किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, जो कि क्या है, जो अभिकथन जो है वो कारण को एकदम स्पष्ट करता है। ठीक है। कारण जो है इसके साथ इसमें दोनों ही सही व्यक्त करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है। ठीक है। तो आपको पता करना है कि इन चारों क्वेश्चनों में सॉरी ऑप्शनों में से कौन सा मेल सही खाता है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए दांडी मार्च, ठीक, बी सीधी कार्रवाई, सी साइमन कमीशन, डी पूर्ण स्वराज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं, साइमन कमीशन के बारे में मैंने बताया था। तो ये कब हुआ था, 1926 में। ठीक है। ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च, ये सही है। ठीक। और सीधी कार्रवाई ये गलत है, सारे जितने हैं तीनों गलत है। तो दांडी मार्च जो है 1930 में ही हुआ था। ठीक है। तो सही मेल कौन सा कह रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट। हर क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर मैं क्वेश्चन के साथ मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि भविष्य में आप इसको नोट करके रखने से भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, जिससे कि आपको याद करना हो भविष्य में तो वो याद कर सके। तो क्या है नोट में, मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे, हमारे महात्मा गांधी महापुरुष जिसको बोला जाता है, जिनकी जो फोटो है वो हमारे हर नोट पे मिलते हैं। ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी ने दांडी के तटीय गांव में समुद्री जल से नमक का उत्पादन करने के लिए, जैसा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने नमक उत्पादन का कराधान पेश करने तक स्थानीय आबादी का अभ्यास किया था। उनकी समुद्री नमक की विस्मृति गतिविधियों को अवैध माना और फिर बार बार बल का इस्तेमाल किया। इसे रोकने के लिए 24 दिसंबर दिवसीय 24 दिवसीय मार्च क्या है 12 मार्च
1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहा था। ठीक है, कौन सा नमक, जो समुद्री नमक के लिए जो हमारा क्या हुआ था, उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि किसने शुरू कराया था, मोहनचांद करमचंद गांधी, जो कि हमारे गांधी महापुरुष महात्मा गांधी उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वंदे मातरम के लेखक हैं, वंदे मातरम के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का ज़्यादातर लोग जो आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए महात्मा गांधी, बी अरविंदो घोष, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी मदन मोहन मालवीय। चलिए उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जो भी जानते हैं। चलिए टाइम खत्म आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या दिया था, वंदे मातरम का नारा दिया था। ठीक है, वंदे मातरम जो है गाना, उसको उसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट में क्या दिया है आपके लिए, आनंद मठ एक बंगाली कथा है। ठीक है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है और 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रेरित और सेट है। इसे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। बंगाली और भारतीय साहित्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, रामकृष्ण मिशन के सॉरी ये का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट में क्या है, श्री रामकृष्ण परमहंस 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक भारतीय हिंदू रहस्यवादी और संत थे। ठीक है, राष्ट्रवादी, सॉरी ये भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी, रहस्यवादी नहीं है, गलत लिख गया है, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी लिखा है और संत थे। रामकृष्ण ने कम उम्र में ही आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव किया है सॉरी और देवी काली, तंत्र, वैष्णव और अवैध वेदांता के प्रति समर्पण सहित कई धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई सॉरी कलकत्ता में है। इसके पुजारी के रूप में भी उनके रहस्यमय स्वभाव और परमानंद ने धीरे धीरे उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों, सामाजिक नेताओं, अनुयायियों और अंततः शिष्यों को आकर्षित भी किया। ठीक, बंगाली कुलीनों में उनके प्रति श्रद्धा उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस जी के। ठीक है, जो मठ के काम और गृहस्थ भक्तों के लिए आध्यात्मिक परीक्षण और रामकृष्ण मिशन को दान कार्य और शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, दान कार्य और शिक्षा प्रदान करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इसके ऑप्शन क्या क्या है? ए भगवान का सेवक, बी लाल शर्ट नेता, सी फ्रंटायर गांधी, डी खान साहब। तो इस जो है अब्दुल गफ्फार जी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसको जो है ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ये नाम जो है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फ्रंटायर गांधी। फ्रंटायर गांधी। इसका ये जो नाम जो है ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने अब्दुल गफ्फार खान को क्या दिया था? फ्रंटायर गांधी का नाम दिया था। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? मोहनदास गांधी के करीबी दोस्त बच्चा खान को ब्रिटिश सरकार में फ्रंटायर गांधी का उपनाम दिया गया था। ठीक है। किसके करीबी दोस्त बच्चा खान को ब्रिटिश भारत में फ्रंटायर गांधी, जो कि क्या थे? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग का वर्ष था। राज्य पुनर्गठन जो है आयोग है वो कब हुआ था? ठीक है। उसका गठन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 1956, बी 1958, सी 1966, डी 1976। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग का किस वर्ष गठित हुआ था? ये 1956 में। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप इसको नोट करके रख सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। तो क्या लिखा है? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। 1 नवंबर को लागू होने से पहले भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सूची जो है, दो सूची, इसको मिलान करना है। ठीक है। तो सूची ए में क्या है? ए राजा राम मोहन रो, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी मैडम ब्लावत्सकी सोसाइटी। सूची दो में क्या दिया है आपके लिए? आर्य समाज, दूसरा रामकृष्ण मिशन, तीसरा ब्रह्म समाज, चौथा थियोसोफिकल। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिलान जो है, मिलान करना है। कौन सा किसके साथ मिलान होगा? बताइए। जो भी क्वेश्चन आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो राजा राम मोहन रो जो थे वो किससे थे जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से। किससे जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से। स्वामी विवेकानंद जो थे वो किससे जुड़े हुए थे? रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। किससे? रामकृष्ण मिशन से। ठीक है। और दयानंद सरस्वती जो है वो किससे जुड़े थे? आर्य समाज से। ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा मैडम ब्लावत्सकी जो है सोसाइटी, वो किससे जुड़ी थी? थियोसोफिकल। ठीक है। तो मिलान हो गया। ए किसके साथ जुड़ा है? तीसरे के साथ। बी किसके साथ जुड़ा है? दूसरे के साथ। सी जुड़ा है किसके साथ? एक के साथ। चौथा जो है वो फोर के साथ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? 3214। 3214। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चंद बीबी किसका शासक था? चंद बीबी जो है वो कहाँ का शासक था? किसका? ठीक है। किस जगह का शासक था? ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी सतारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद बीबी जो है किस जगह के शासक थे? अहमदनगर। अहमदनगर के शासक थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सूची मिलान करना है, ए और बी। बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गांधी जी,
डी लाला लाजपत राय। तो इसमें सूची 2 में क्या है, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, केसरी, युवा भारत, ये किसने किसने इस नामों का जो है किसने किसने नाम दिया था, ये सबका स्लोगन किसका किसका था, तो वो मिलाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक। जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो किसके थे, क्या इन्होंने बोला था, केसरी, क्या बोला था, केसरी। ठीक है, और एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट ने क्या बोला था, न्यू इंडिया बोला था। ठीक है, न्यू इंडिया। गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था युवा भारत। ठीक, और लाला लाजपत जी ने क्या बोला था, एक बचा क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, लाला लाजपत राव जी ने। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला जो ए है किससे मिलता है, वो तीसरे से। बी जो है वो किससे मिलता है, पहले से। और सी जो है हमारा किससे मिलता है, चौथे से। और डी जो हमारा दूसरे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 3 1 4 2। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जाएगा, आत्मनिर्णय की मांग करने वाले सन लोग में सक्रिय हैं, सन लोग में सक्रिय है, लोग में सक्रिय हैं। तो कहाँ पे है, आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए थाईलैंड, बी लाओस, लाओस, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्णय की मांग करने वाले कहाँ पर सक्रिय है, तो कहाँ पे है, म्यांमार में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, आत्मनिर्णय के अधिकार पर मांग तार्किक होनी चाहिए और विश्वसनीय कारण होने चाहिए, ताकि इस तरह के आत्मनिर्णय की स्थापना के उपयुक्त साधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैच करना है सूची फिर से। तो सूची एक में क्या है, ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी बिलियन विलियनम सॉरी विलियमन अधिनियम, सी भारतीय परिषद अधिनियम, डी मीटो क्या है, मीटो मार्ले सुधार अधिनियम। सूची क्या क्या है आपके पास, सूची में क्या क्या है, ए वन 1773, दूसरा 1784, तीसरा 1861, चौथा 1909 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था एक्ट, ये हुआ था 1784 में हुआ था। ठीक है, 1784 में हुआ था। विलियमन अधिनियम ये कब हुआ था, 1773 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम कब हुआ था, ये हुआ था 1861 में हुआ था। वीटो माल्य सुधार जो है 1909 में हुआ था। तो इसका आपका पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा, और दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो कौन सा, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, जो हुमायूं नामा है उसके लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी हसन निजामी, डी अब्दुल कादर बदुंती। तो आपके ऑप्शन जो है इसमें सही उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं ज़्यादातर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो कि
आपको भविष्य में याद करने में आसानी हो, जो कि आप इसको लिख के रख सकते हैं। तो क्या है आपके लिए नोट्स में, गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और सम्राट बाबर की बेटी थी। ये जरूर याद रखिएगा, सम्राट बाबर की बेटी थी कौन, गुलबदन बेगम, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे, सम्राट बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के के खाते जीवन के खाते हुमायूंनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। किताब सॉरी हुमायूं, जो किताब है जीवन के किताब जो है वो हुमायूंनामा लेखक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छत्रपति साहू के तीसरे पेशवा कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए बाजीराव, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथन, डी मबदली सिंधिया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो कौन से, छत्रपति साहू जी के तीसरे पेशवा थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट के लिए। आपके लिए शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए, बालाजी बाजीराव पेशवा 8 दिसंबर 1720 से 23 जून 1761, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को है किस नाम से जाना जाता है, नाना साहेब साहेब नाम से भी जाना जाता है। किसको, बाजीराव पेशवाजी को। ठीक है, भारत में मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, जो कि जिसको क्या कहते थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आपको क्या बताना है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, आर्य ऋग्वेद से आया है या क्या किससे आया है, बी सिंधु घाटी देवी माँ, सी जैन, क्या है त्रित नकर त्रित नकार, ठीक है, डी खरवेलस हाथी गुफा शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो मेल नहीं खाता वो आर्य ऋग्वेद, आर्य जो है वो ऋग्वेद, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, आर्य योद्धा थे जो पहली बार उत्तरी भारत में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व दिखाई दिए थे। अधिकांश आर्य लोग खानाबदोश मवेशी थे, जो कि क्या खाते थे, जंगलों से मांस जानवरों को मार मार के खाते थे। जो और खानाबदोश जो क्या थे, ये इंसानों को भी खा जाते थे, जो कि जिन्हें ये नहीं जानते थे उनको भी खा जाते थे। जो कभी कभार कृषि और जलीय कृषि का अभ्यास करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसमें भी आपको क्या ढूंढना है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए वेदों पर वापस जाएं, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा या नहीं कहा, ये आपको बताना है। बी अस्पृश्यता एक अपराध है, किसने, गांधी जी ने। दिल्ली चलो भगत सिंह ने। डी बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ प्रयास किया है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है वो दिल्ली चलो भगत सिंह ने नहीं कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने वाले मुगल राजा थे, कौन थे। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ए अकबर सेकंड, बी शेरशाह, सी बहादुर शाह सेकंड, डी दारा सिकोह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दारा सिकोह। क्या हो जाएगा, दारा सिकोह। सॉरी, इसका दारा सिकोह नहीं होगा, बहादुर शाह सेकंड होगा। क्या होगा, बहादुर शाह सेकंड, दारा सिकोह नहीं थे, दारा सिकोह तो से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे
शॉर्ट नोट में क्या है, विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध शामिल है इन सब में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूल लीजिए। चलिए, इसको क्या करना है, सूची मिलान करना है। तो सूची एक में ए पंडित राव पेशवा, अमात्य, डी सामंत। सूची दूसरे में क्या है, विदेश सचिव, वित्त मंत्री, कैनन कानून के न्यायाधीश, चौथा प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिलान करना है तो सही उत्तर आपको बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पांडवा जो था, पंडित राव कौन था, पंडित राव क्या था, पंडित राव तीसरा कौन था, कैनन कानून के न्यायाधीश थे। ठीक है, कैनन कानून के न्यायाधीश थे। दूसरा पेशवा कौन था, पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पेशवा मतलब होता था प्रधानमंत्री। अमात्य क्या था, तो अमात्य क्या था, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, चौथा विदेश क्या था, सचिव। चौथा हो जाएगा विदेश सचिव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। तो आपका किस में सही है, 3 4 2 1। इसमें क्या है, 3 2 1 4, तो ये गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि क्या है, पहले अभिकथन है, स्टेटमेंट है, और सेकंड रीजन में आपको बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग नर देवता की पूजा करते थे। ठीक है, कारण में क्या है आपके लिए, शिव के समान एक क्या है, मुहर बनाई गई है। नीचे दिए गए कोडिंग सिस्टम के अनुसार अपना उत्तर चुनें। ठीक है, शिव के समान एक क्या है, मुहर बनाई गई है। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याकरण भी करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याकरण नहीं करता है। सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो ये सत्य है कि सिंधु घाटी में जो लोग हैं वो नर देवता की पूजा करते थे। तो उसमें क्या था, शिव के समान एक मोहर बनाया जाता था, शिव के समान एक मोहर बनाया जाता था। तो दोनों सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याकरण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट दिया है और रीजन आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही है या फिर नहीं सही है। तो जैन नास्तिक हैं, जैन वेदों को अस्वीकार करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी इसका सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याकरण करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याकरण नहीं करता है। सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जैन जो है वो नास्तिक जरूर थे लेकिन जो क्या थे, वो वेदों का अस्वीकार करते थे ऐसा नहीं था। तो क्या है, जैन वेदों को अस्वीकार करते थे। तो दोनों क्या है, सही है लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, नास्तिक थे लेकिन वेदों का स्वीकार भी करते थे लेकिन नास्तिक थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, इसमें भी क्या करना है, सूची मिलाना है। ठीक है, सूची ए में क्या है, ए लखनऊ संधि, बी पुणे संधि, सी मीटो सुधार, डी मोट फोर्ट सुधार। सूची दो में आपका क्या है, एक 1919, दूसरा 1909, तीसरा 1916,
चौथा 1932। तो सही मिलान करना है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से, बताइए। जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए। लखनऊ संधि कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में हुआ था, ठीक है। तो 1916 कहाँ है? ये है, ठीक है, 1916। ये क्या ए हो जाएगा। उसके बाद पुणे संधि कब हुआ था? पुणे संधि जो हुआ था वो हुआ था 1932 में, ठीक है, लखनऊ के बाद हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1932। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? बी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीटो मार्लो सुधार, जो कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो मीटो मार्लो सुधार किस चीज़ के लिए था, अभी दिया हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1909 में हुआ था, ठीक है, मीटो मार्लो सुधार, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये सी ऑप्शन से ही हो जाएगा। 1900 मोटफोर्ट सुधार जो है 1909 में 1919 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, ये क्या है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बयान पर विचार करें, जो कि ये इसमें बयान दिया है उसमें विचार करना है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम क्या थे, मतलब इस ऑप्शन में दिया था, इसको आपको बताना है। तो अब क्या क्या है? एक, 630 एडी में सिंहासन के लिए सफल हुए, ठीक है। दूसरा, चालुक्य शासन पुलकेशिन क्या है? पुलकेशिन प्रथम को हराया। तीसरा, मम ममलापुरम क्या है? में किनारे मंदिर का निर्माण कराया। चौथा है, अपने शासनकाल के दौरान चीनी तीर्थयात्री कांची गए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जो भी जानते हैं इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सारे जितने हैं ये भी सही है, ये भी सही है। बल्लाकोड़ा किनारे पे मंदिर का निर्माण भी कराया अपने शासन के दौरान, चीनी तीर्थयात्री कांची गए, ये भी सही है। तो सही क्या है? सही सही है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस कथनों पर विचार करें। तो इसमें भी क्या दिया है? तुगलक साम्राज्य का पतन फिरोज तुगलक के कारण हुआ, ठीक है। तो पहले में क्या है? राजस्व नीति। द्वितीय में धार्मिक नीति। तृतीय में दास व्यवस्था को प्रोत्साहन। चौथे में समानती व्यवस्था की टायर नीति का पुनरुद्धार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इन कथनों में से? सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें क्या है? सॉरी, ये गलत, बीमार सही है। दूसरा, दूसरा और बीमार, ये शायद गलत लिख गया है। बीमार सही है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। किस सत्र में, कहाँ पर, सॉरी, कांग्रेस ने कहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था? ये गलत लिखा है आपका। कांग्रेस ने कहाँ से, कहाँ से, ये गलत लिखा है, यहाँ से यहाँ, कहाँ से भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए लाहौर, बी सूरत, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। कहाँ से शुरू किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव? ये मुंबई से पारित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, इसको आपको बताना है। तो जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले सब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके हमारे चैनल का। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए विष्णु, बी पशुपति, सी ब्रह्मा, डी इंद्र और वरुण। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो भी सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में पहले उत्तर दे सकते हैं, बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोग किसको पूजे थे? पशुपति को। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? वो देवी पृथ्वी, पशुपति, महादेव, पीपल के पेड़, बैल, गौड़े, फल्लस की पूजा करते थे, लेकिन वो देवी काली, चंडी, दुर्गा, अम्बा और भगवान विष्णु की तरह भगवान और अन्य 33 मिलियन देवी देवताओं में देवी की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, इस टाइम क्या करते थे वो? नर देवताओं को ही पूजा करते थे। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित इन देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अभी का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उस भारतीय का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे इस टाइम पे? हमारे सिंध में है, पंजाब के सिंध में। तो इसकी जो खोज जो है, जिसने की थी, वो किस जुड़ा हुआ था खोज का? उस भारतीय का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए राखाल दास बनर्जी, बी आर डी चटर्जी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी एस एन बनर्जी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राखाल दास बनर्जी। क्या था? राखाल दास बनर्जी। इन्होंने क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की खोज के लिए ये भारतीय थे। चलिए दोस्तों, तो हमारा अभी का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ नया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।